प्यारे दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। मैं हूं सुरेश, आप मुझे देख रहे हैं जीवन कोचिंग सेंटर पे। दोस्तों हम तो देख रहे हैं एवरेज के टाइप नंबर 2 को देखेंगे इस वीडियो से। ठीक है, ये टाइप नंबर 2 है, तो टाइप नंबर 2 को देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि चार लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है, तो इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। चार लगातार सम संख्याओं का औसत प्यारे दोस्तों दे रखा है 23। ठीक है, अब लगातार सम संख्याएं हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने दो मेथड करना है। तो बेस वाला मेथड है, ठीक है। तो बेसिक मेथड है, पहले उसको बता देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बताएंगे आपको, हम बताएंगे जो सबसे सिंपल मेथड है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले बेस वाला देख लेते हैं। तो चार लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है। ठीक है, तो 23 है, तो पहली, अब देखिए चार लगातार सम संख्या है, तो प्रत्येक सम संख्या कितनी संख्या के बाद आती है, एक संख्या के बाद आती है। यानी अगर पहली संख्या x होगी, ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x + 2 होगी, क्योंकि प्रत्येक विषम संख्या, सम या विषम संख्याओं के बीच का कितने का अंतर होता है, 2 का होता है। तीसरी क्या हो जाएगी, x + आपका 4 हो जाएगी। ठीक है, और चौथी क्या हो जाएगी, x + 6 हो जाएगी। अब क्या करें, इनको जोड़ देनी है, 1 2 3 4x हो जाएगा, यानी 4x अब प्लस कितना हो जाएगा आपका 2, 4 2 6 6 12, 4x + 12 और बराबर प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 23 औसत दे रखा है। ठीक है, तो 23 गुणा है कितनी है, 4 है, तो गुणा करा देंगे इसको। ठीक है, तो 4x बराबर जो आपका हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको गुणा कराएंगे तो 4 3 12 की 2 और 4 दूना 8 1 9 और 9 में से आपका 12 निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 हो जाएगा। अब 4 से काट देंगे तो 4 दूना 4 25 सॉरी 4 सब काटेंगे इसको, तो 4 दूना के 8, यानी कितनी बार में कट जाएगा, 20 बार में कट जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या कितनी हो गई, 20 हो गई। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 20 होगी। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो छोटी संख्या सबसे क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अभी प्यारे दोस्तों देखिए, अब अगर आपको x मान के ना करना पड़े तो कैसे करेंगे। ठीक है, जब x मान के ना करना पड़े तो अब देखिए, ये औसत दे रखा है 23, तो औसत क्या होता है, हमेशा बीच वाली संख्या होती है। यानी कौन सी संख्या होती है, मध्य वाली संख्या होती है। मध्य वाली संख्या ही क्या होती है, औसत होती है। और औसत कितना दे रखा है, 23 दे रखा है। और 23 आपका कैसा संख्या है, ये विषम संख्या है। ये कौन सी संख्या है, ओड नंबर है, यानी विषम संख्या है। तो हमको तो सम संख्या लेना था, तो हमको विषम संख्या तो लेना नहीं है, तो क्या करेंगे, हम इसको काट देंगे, क्योंकि ये विषम संख्या है। ठीक है, हमको चाहिए सम संख्या। तो 23 के बाद दो संख्याएं सम लेंगे और 23 से पहले दो संख्याएं सम लेंगे। तो 23 से पहले कौन सी संख्या होगी, 23 से पहले एक संख्या होगी 22, तो सम संख्या है। अब सब उससे छोटी कौन होगी, 20 होगी। ठीक है, इसके बाद कौन होगी, इसके बाद 24 होगी, और इससे बड़ी कौन होगी, 26 होगी। ठीक है, तो अगर पूछता है कि सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटी संख्या भी क्या है, 20 है। और पूछता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या भी कौन है, 26 है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या 20 और सबसे बड़ी संख्या 26, ये है छोटी संख्या। ठीक ना, क्लियर हुआ, ये है छोटी संख्या, और ये कौन सी संख्या है, ये बड़ी संख्या है। ठीक है, तो ये आपके दो मेथड हैं, एक तो बेसिक मेथड x मान के कीजिए, एक ऐसे कर लीजिए। ठीक ना, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। प्यारे दोस्तों आपको पता है कि ये बीच में हो गया और ये 27 है, ये मध्य में है, तो ये क्या है आपका, ये विषम संख्या है। अब विषम संख्या तो हमको लेनी नहीं है, तो हमको क्या लेनी है, सम संख्या लेनी है। ठीक है, जब हमको सम संख्या प्यारे दोस्तों आपको लेनी है, तो अभी क्या करेंगे आप समझो, इसके पहले, ठीक है, इसके पहले दो सम संख्या लेंगे और इसके बाद दो सम संख्या लेंगे। क्यों नहीं लेंगे इसको, क्योंकि ये क्या है, विषम है। हमको क्या चाहिए, हमको सम संख्या चाहिए। ठीक है, जब हमको सम संख्या चाहिए तो आप क्या करेंगे, 27 के बाद सम संख्या कौन होगी, 26 होगी, और 26 के बाद सम संख्या कौन होगी, 28 होगी, और 27 से पहले सम संख्या कौन होगी, सॉरी ये आपका 28 होगा 27 के बाद। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 30। ठीक है, ये आपका 30 होगा, और 26 से पहले आपका 27 से पहले 26 और 26 से पहले कितनी, 24। तो आपसे पूछा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या आपकी कौन हो गई, ऑप्शन नंबर 1 कौन सी हो जाएगी प्यारे दोस्तों, 24 से हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्लियर हो पा रहा है, क्योंकि हमको विषम नहीं लेना है, हमको सम लेना है, तो सम संख्या अपने से लेने पड़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 42 है। ठीक है, कितना है दे रखा है, औसत 42 दे रखा है। कितनी संख्या है, 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करें।
फिर दोस्तों मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास ए, बी, सी, डी और ई ये 5 संख्याएं हैं और कौन सी संख्याएं हैं? सम संख्याएं हैं और इनके प्रत्येक का बीच कितने का अंतर होता है? 2 का अंतर होता है। इनके बीच का अंतर कितने का होता है? 2 होता है, 2 का होता है। इसका भी बीच का अंतर कितना होता है? 2 का होता है। ठीक है, तो प्रत्येक सम संख्याओं के बीच कितने का अंतर होता है? 2 का होता है। और कितनी सम संख्याएं हैं? 5 सम संख्याएं हैं। तो 5 से कम क्या करेंगे? 4 और 4 गुणा 4 गुना है कितना कर देंगे? 8, क्योंकि देखिए 2 का अंतर सब में है और 2 का अंतर कितनी बार है? 4 बार है। तो 4 गुना के 8, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। नहीं तो आप इसको करेंगे कैसे? मान लीजिए आपको करना पड़े तो आपको पता है कि मध्य वाली संख्या कौन है? 42 है। तो ये बीच वाली संख्या नहीं, मध्य वाली संख्या है और मिडिल में आपका जो 42 आ गया, ये क्या है? ये आपकी सम संख्या है। तो 42 के बाद क्योंकि 5 लेने हैं तो 1 मिल गया, तो इसके बाद 2 इधर लेंगे और 2 इधर ले लेंगे। 42 के बाद कौन होगा? 44 होगा और 44 के बाद कौन होगा? 46 होगा। 42 के पहले कौन होगा? 42 के पहले 40 होगा और 40 के पहले कौन होगा? 38 होगा। अब देखिए इस 46 में से इस 38 को घटा देंगे तो इन दोनों के बीच का जो अंतर आएगा वह अंतर कितने का होगा? 8 का होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 2 सही हो जाएगा, 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 33 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो 7 क्रमागत संख्याओं का औसत, इसमें ना सम बोला है ना विषम बोला है, तो कैसी संख्या है? क्रमागत है। और यानी कि जो 33 है वह किस में है? बीच में है। ठीक है, 33 बीच में है। संख्याएं कितनी? 7। एक तो मिल गई हमको, इधर भी कितनी चाहिए? 3 चाहिए और इधर भी कितनी चाहिए? आपको 3 संख्याएं चाहिए। कितनी चाहिए? 3 चाहिए। ठीक है, तो 33 के पहले अब लगातार है तो 33 के पहले 32 होगा, 32 के पहले 31 होगा, 31 के पहले कौन होगा? 29 होगा, सॉरी 30 होगा। ठीक है, 30, 31, 32, 33, फिर इसके बाद कौन होगा? 34, फिर 35, फिर 36। अब आपसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो ये है सबसे छोटी संख्या, यानी छोटी संख्या कौन है? 30 है और सबसे बड़ी संख्या कौन है? 36 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 36, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्लियर हो पा रहा है दोस्तों? क्लियर हो पा रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? आपके स्क्रीन पर है। यदि 6 क्रमवार विषम संख्याओं का औसत कितना है? 48 है, तो न्यूनतम तथा अधिकतम संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? अभी मैंने इस तरह क्वेश्चन आपको बताया। देखिए कितनी संख्याएं हैं? 6 संख्याएं हैं। कितने विषम है? विषम संख्या है। प्रत्येक विषम संख्याओं के बीच का अंतर कितने का? 2 का। प्रत्येक विषम संख्याओं के बीच का अंतर कितने का पहले दोस्तों? 2 का। ठीक है, और संख्याएं कितनी है? 6। तो 6 से पहले 1 कम लेंगे, 6 में से घटाएं कितना? 5। तो कितने का अंतर होगा? 5 गुना के 10 का अंतर होगा। आंसर क्या हो गया आपका? 10। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, अगर मेथड से करेंगे ये तो डायरेक्ट हो गया, अगर मेथड से करेंगे तो आपको सारी संख्या निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो 6 क्रमवार विषम संख्या है। ये कौन सी संख्या है? ये सम संख्या दे रखा है, तो सम हमको लेना नहीं है, हमको क्या लेना है? विषम लेना है। तो मतलब 48 जो आपकी सम संख्या है, 48 के बाद 3 ठो लेंगे और 48 से पहले 3 ठो लेंगे। तो 48 के पहले विषम संख्या कौन होती है? 47 होती है। 47 से पहले 45 होता है और 45 से पहले कौन होती है? आपका 43 होता है। ठीक है, और 48 के बाद कौन विषम संख्या होती है? 49। ठीक है, 49 के बाद 51, 51 के बाद कितना? 53। ये सबसे बड़ी और ये सबसे छोटी, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का? 10 का। यही आपसे पूछा है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, तो आंसर क्या होगा? आपका 10 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6वां नंबर क्वेश्चन। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। ठीक है, 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं और उनका औसत कितना दे रखा है? उनका औसत दे रखा है 15। ठीक है, तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन है? देखिए 4 क्रमागत संख्याएं कौन सी हैं? सम संख्याएं हैं। औसत कितना है? 15। ये क्या है? विषम है। तो हमको विषम तो लेना नहीं है, हमको क्या लेना है पहले दोस्तों? हमको सम लेना है। तो विषम आया है, लेकिन ये कौन सी संख्या है? मध्य वाली संख्या। अब हमको कितने बोले हैं? 4 बोला है, तो 2 इधर ले लेंगे और 2 इधर ले लेंगे। तो 15 के बाद कौन आता है? सम संख्या 16, और 16 के बाद कौन आता है? 18, और 15 से पहले कौन आता है? 14, और 14 से पहले कितना आता है? 12। तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या कितनी है? तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 18 की है। ऑप्शन कौन सा सही है आपका? दूसरा नंबर सही है। क्लियर हो पा रहा है? एकदम क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 7वां नंबर क्वेश्चन। वीडियो में कोई प्रॉब्लम होती है या नहीं समझ में आता है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर से वीडियो को अपलोड किया जाएगा। नहीं समझ में आता है, एक बार नहीं 2 बार वीडियो को वापस से आप देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत कितना है? 25 है,
तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? कितना भैया? 6 है। संख्याएं क्या है? सम। प्रत्येक सम संख्या के बीच का अंतर कितने का? 2 का। प्रत्येक सम संख्या के बीच का अंतर कितने का प्यारे दोस्तों? 2 का होगा। ठीक है, प्रत्येक सम संख्या के बीच का अंतर कितने का होगा? आपका 2 का होगा। ठीक है, जब 2 का होगा प्रत्येक सम संख्या, देखिए सम संख्या समझ लेते हैं पहले, 2 4 6 ऐसे सम संख्या, इसके इसके बीच का अंतर कितने का? 2 का। इसके इसके बीच का अंतर कितने का? 2 का। सम संख्या के भी अंतर बीच का अंतर 2 होता है। अगर विषम संख्या 1 3 5 7 लिखते हैं तो इसके भी बीच का अंतर कितने का होता है? 2 का होता है। तो मैंने लिख लिया 1 के बीच का अंतर 2 का। कितनी संख्याएं हैं? 6 संख्याएं हैं। तो 6 संख्याएं हैं, तो क्योंकि आप देखिए 3 संख्या लिखोगे तो सिर्फ अंतर 2 2 4 का आएगा, तो इसलिए 1 कम करेंगे। 6 में से 1 कम किया 5, 5 दूना है कितना? 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 से ही हो जाएगा 10। ठीक है, क्लियर हो पा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 8वां नंबर क्वेश्चन। 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत 53 है। ये भाई ये विषम संख्या है कि नहीं? 53 कौन सी संख्या है? 53 ओड नंबर है, आपका विषम संख्या 53 है। अब 53 से पहले कौन कौन सी संख्याएं आएंगी? ठीक है, 53 के बाद कौन कौन संख्या है? 9 बोला है तो 1 मिल गया, आपको ढूंढनी है 8। 8 का मतलब 1 2 3 4 ठो इधर से और 1 2 3 4 ठो इधर से। तो 53 से पहले 51, सबसे छोटी पूछा है तो पीछे मतलब घटती क्रम में चले जाते हैं। 53 से पहले 51, 51 से पहले 49, 49 से पहले 47, 47 से पहले 45। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 45 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटी ये होगी, और बड़ी पूछता तो आप आगे बढ़ जाते हैं और इस पर जो संख्या आती है वो आपकी बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 9वां नंबर क्वेश्चन। 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है। कितने हैं भाई? 7 लगातार। धन पूर्णांक है, ना सम बोला है ना विषम, तो यानी कि लगातार संख्याएं 26, ये है मध्य में। ठीक है, 26। अब 7 बोला है तो 1 मिल गया, यानी कि आपको 1 2 3 ठो इधर से लेनी है, 1 2 3 ठो इधर से लेनी है। तो 26 के बाद 27, 27 के बाद 28, 28 के बाद कितनी लेनी है? 29। 26 से पहले आपका 25, 25 से पहले 24, 24 से पहले कितनी है? 23। आपसे क्या पूछा है प्यारे दोस्तों? सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा कौन दिख रहा है आपको? सबसे छोटा 23 है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 से ही हो जाएगा 23। कोई दिक्कत है? सब क्लियर हो जा रहा है आराम से? ठीक है, जो भी दिक्कत हो रही है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 10वां नंबर क्वेश्चन कि 8 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 38.5 है, तो इन 8 संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? देखिए 8 लगातार क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत दे रखा है 38.5, तो 38.5 तो भाई ये पूर्ण रूप से है ही नहीं है, हमको कौन सी संख्या चाहिए? पूर्ण संख्या चाहिए। ठीक है, और पूर्ण संख्या क्या होगी? 38 होगी। ठीक है, 39 होगी। ठीक है, और ये इन्हीं दोनों के बीच में है। ठीक है, तो एक संख्या 38, एक संख्या 39 बीच में मिल गया। 8 बोला है 2 मिल गया, तो यानी कि 1 2 3 ठो इधर से लेंगे, 1 2 3 ठो इधर से लेंगे। तो 38 के पहले 37, 37 के पहले आपका 36, 36 के पहले 35, 38 फिर 39, 40, 41, 42, क्योंकि लगातार हैं। आपसे क्या पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो सबसे बड़ी संख्या क्या है आपकी? 42 है दोस्तों। ठीक है, हमने इस पर एक वीडियो और बना लिया है जो कि एक टाइप नंबर 1 में है, और वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।